Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss division algorithm for polynomials class 10th and chapter is polynomials exercise 2.3. So what is division algorithm for polynomial? इसमें क्या है कि आपको दो पॉलिनोमियल्स को क्या करना है, डिवाइड करना है. ठीक है, ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल्स और डिवीजन का. ठीक है, कि हम यहाँ पे कुछ इस एल्गोरिथम में कुछ पॉलिनोमियल्स का डिवीजन करने वाले हैं. ठीक है, और एल्गोरिथम का क्या मीनिंग होता है कि देर आर सम स्टेप्स दैट यू हैव फॉलो इन डिवीजन. ठीक है, सो ये होता क्या है, इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल्स and g of x is non-zero, then we can find two polynomials qx and rx such that p of x is equal to q of x g of x into q of x plus rx. Got it? ऐसे ही सेम आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो किया था उसमें भी ऐसे ही था. वो किसके बीच में था, दो नंबर्स के बीच में. और उसका क्या पर्पस था आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा का, कि यू कैन फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ लार्ज नंबर्स. ठीक है, स्मॉल का तो हम इजीली निकाल सकते, तो लार्ज नंबर का कैसे निकालना था तो उसमें बताया था. डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स भी ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स के साथ में वर्क कर रहे हैं. गॉट इट? सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, नंबर्स के बीच आप ऑलरेडी कर चुके हो और इसके बीच में आपको कैसे करना है आज मैं आपको बताऊंगी. सो दिस इज कॉल्ड द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल. और आर एक्स पे एक कंडीशन होती है, वह आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इधर और एंड आर एक्स इज इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ gx. ठीक है, जो आपका डिवीजन होगा. गॉट इट? सो यहाँ पे p ऑफ x आपका क्या है, दिस इज द डिविडेंड. गॉट इट? gx आपका क्या है, दिस इज द डिविजर. और qx आपका क्या है, क्वोशिएंट. ठीक है, एंड rx आपका क्या है, रिमाइंडर. और यहाँ पे आपको ये टर्म्स डिफरेंट लग रही होंगी, qx, rx, gx. ये किस लिए, जस्ट आप किसके साथ वर्क कर रहे हो, पॉलिनोमियल्स के साथ. गॉट इट? So this is overall about the division algorithm for polynomials. इसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि हम क्वेश्चन में फॉलो करेंगे, वो अभी हम स्टार्ट करते हैं. So come on the exercise 2.3. Exercise 2.3. So question number first is divide the polynomial p of x by the polynomial gx. gx से आपको p of x को क्या करना है, डिवाइड करना है. And find the quotient and remainder in each of the following पार्ट. ठीक है, तो ये आपके पास तीन पार्ट है, 1, 2 एंड 3. हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं. तो मैंने आपको जब ये डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल अभी बताया, तो उसमें मैंने दो पॉलिनोमियल्स लिए थे, px एंड gx. एंड मैंने आपको बोला था gx क्या होना चाहिए हमारा, नॉन जीरो. किस लिए नॉन जीरो होना चाहिए, इस चीज का रीजन आपको पता होना चाहिए. क्या, p ऑफ x एंड g ऑफ x. आप क्या कह रहे हो कि p ऑफ x को डिवाइड करना है किसके साथ, gx के साथ. अगर ये कंडीशन यहाँ पे हम अप्लाई ना करें तो अभी देखो, अगर ये हमारा, मैं इस पे कोई कंडीशन नहीं लगाऊं तो हमारे पास एक केस और बनता है क्या, कि gx हमारा जीरो भी तो हो सकता है, बिकॉज जीरो पॉलिनोमियल भी तो होते हैं. अगर हमारा gx जीरो हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा आपका, अनडिफाइंड. गॉट इट? सो इसलिए ये कंडीशन पहले ही लगाई जाती है कि जब भी डिवीजन का कोई हमारी बात हो रही होती है तो हम बोलते हैं कि डिनोमिनेटर जो होता है, इधर इट इज अ नंबर और पॉलिनोमियल, वो हमेशा आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो. गॉट इट? सो ये चीज आपको याद रखनी है. सो यहाँ पे आप देखोगे, आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपको दे देते हैं, पॉलिनोमियल दे देंगे और डिनोमिनेटर, मीन्स डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल आ रहा है उसको क्या डाल देते हैं, जीरो. तो वहां पे आंसर आपके मिलेंगे, तो एक में मिलेगा अनडिफाइंड, तो वहां पे आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, जो भी अनडिफाइंड होगा. सो गॉट इट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका gx हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो. तो अभी ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ स्टेप्स हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ. डिवीजन करने से पहले आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है. फर्स्ट इज
और ये वीडियो आप स्किप ना करें, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और वो स्किप करते करते वो डिलीट हो जाती है, वो ध्यान नहीं रहता, फिर क्वेश्चन समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। सो डोंट स्किप, ठीक है। तो स्टेप्स क्या है ये डिवीजन करते टाइम, कि सबसे पहले आपका जो पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स जो gx है वो हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। चेक दिस। सेकेंड आपका क्या है कि जो पॉलिनोमियल आपके गिवन है px और gx, बोथ px एंड gx बोथ विल बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में वो होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग जो मैं आपको क्या बताती हूँ कि जनरल फॉर्म होना चाहिए, दैट मीन्स आपका इस तरह से होना चाहिए, bx प्लस सी या फिर ax प्लस b। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। गॉट इट। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मीनिंग क्या है कि जो इनकी पावर्स है, x की पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके पास होनी चाहिए। गॉट इट। ये आपका सेकंड है। थर्ड क्या है, अभी प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चे बोलते हैं कि इस स्टेप्स को कब तक करते रहना है। जैसे मैंने आपको ये डिवीजन एल्गोरिथम बताया था, तो वहां पे क्या था, जो रिमाइंडर है दैट मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर जो बचेगा वो पॉलिनोमियल की तरह बचेगा, ठीक है, पॉलिनोमियल ही बचेगा। तो वो क्या तो जीरो आ जाए आपका, तब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। या फिर जो rx जो रिमाइंडर होगा उसकी जो डिग्री है, ठीक है, डिग्री अगर लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन, इक्वल नहीं होनी चाहिए किससे, डिग्री ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन आ जाती है, इधर rx इज इक्वल टू जीरो और डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवीजन, तो आपको वो डिवीजन वहां पे स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स है जो आपको डिवीजन करते टाइम फॉलो करने हैं। और मोस्टली px gx बोथ विल बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपको पक्का करना है। अगर आप ये नहीं करते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो और फिर वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो चलो कम ऑन द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट कैसे करना है आपको, अभी आपको क्या करना था, px को डिवाइड करना है किससे, gx से। तो आपको पता है gx बाहर आएगा विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो पहले आपको ये चेक कर लेना है या स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। पहले x की पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0। यस, दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसे चेक करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले 2 डिग्री एंड देन उससे लोअर, ठीक है, लोअर होनी चाहिए डिग्री। तो यस, दिस इज करेक्ट, बोथ आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अभी हम डिवीजन करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। गॉट इट। तो अभी डिवीजन आपको कैसे करना है, यहाँ पे जैसे हम नंबर्स का जब डिवीजन करते हैं, से अगर 5 को डिवाइड करना हो 2 के साथ, तो आप कैसे करते हो, 2 2 जा 4। तो ये आपका क्या होता है, क्वोशंट, और ये क्या होता है आपका रिमाइंडर। तो सेम इधर जो पार्ट आएगा आपका, कुछ स्टूडेंट यहाँ लिखते हैं, कुछ यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्शन आएगा ये आपका क्या होगा, क्वोशंट। तो यहाँ पे क्या है, जब आप डिवाइड करोगे इस पॉलिनोमियल को इसके साथ, तो यहाँ पे जो क्वोशंट आएगा उसकी फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, टू फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म ऑफ क्वोशंट यू हैव टू डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड, डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविजर। गॉट इट। सो यहाँ पे ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, दिस इज x, तो आपको कितना मिला यहाँ पे x। तो क्वोशंट का जो फर्स्ट टर्म है वो आपको यहाँ पे कितनी मिल गई है, x। गॉट इट। सो अभी इस x को इनके साथ क्या करो, मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे आपको राइट करना है। तो दिस इज एक्स क्यूब, ये कितना बनेगा, माइनस 2x। गॉट इट। आपको करना आता है, आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कर चुके हो, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो दिस इज एक्स क्यूब माइनस 2x। अभी क्या है, एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं आई है तो उसके नीचे मत लिखो, जो x की टर्म है x को x के ही नीचे आपको राइट करना है। गॉट इट। तो अभी ये क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस 2x हो गया। अभी क्या करना है आपको, इस पॉलिनोमियल्स में से ये क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। आप ये भी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो कि दो पॉलिनोमियल को आपको अगर माइनस करना है तो कैसे करते हो, जैसे मान लो 4 माइनस 2x है, या फिर 2x माइनस 4 और 5x प्लस 4। अगर जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस है तो माइनस बन जाता है, ये प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस, साइन चेंज हो जाता है। गॉट इट। कैसे, जैसे इस पॉलिनोमियल में से ये माइनस करना होता है आपका,
ठीक है, तो आप क्या करते हो, दिस इज, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, गॉट इट। सो ये बहुत छोटे छोटे स्टेप है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो यहाँ से ये साइन है तो ये हम डायरेक्ट यहाँ पे कैसे लिखते हैं, माइनस करते टाइम ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये कितना बन जाएगा, पॉजिटिव, गॉट इट। सो यहाँ पे क्या है, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल आउट। यहाँ पे देखो अभी हम फिर से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही अरेंज करके रखेंगे, तो यहाँ पे आपका कितना है, इसके नीचे क्या है, 0, दैट मीन्स कुछ नहीं है तो 0, इसको एज इट इज उतार लेना आपको, प्लस 5x प्लस 2x, दिस विल गिव 7x, और बाकी जो भी बचा उसको नीचे ले आओ, गॉट इट। अभी क्वेश्चन की नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए अगेन आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, क्या, फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। अभी ये आपका क्या, ये क्या बच जाएगा, सॉरी, रिमाइंडर, ठीक है। जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा उसकी फर्स्ट टर्म के साथ आपको डिवाइड करना है, क्या, फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवीजर, एक्स स्क्वायर, इससे कैंसिल, -3, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन इसकी, सॉरी, यस, जो आपका क्या है क्वेश्चन है, इसकी सेकेंड टर्म कितनी आई, -3। अब -3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो डिवीजर को, दिस इज -3x² एंड दिस इज +6, तो +6 को आप कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखना है, गॉट इट। ये भी आपको चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे स्टेप है, एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लो, बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो अभी ये इसमें से माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ऑब्वियसली दिस विल बिकम पॉजिटिव, दिस विल बिकम नेगेटिव, सो दीज आर कैंसिल आउट, 7x एज इट इज प्लस साइन के साथ, ये कितना है आपका -3, ये कितना है -6, तो दिस विल गिव यू -9, ठीक है। अभी देखो आपको मैंने बताया था कब तक चलते रहना है, ये आपका क्या आया, rx, और ये क्या है आपका qx, ठीक है। तो rx आपको कहाँ पे स्टॉप करना है, क्या तो rx आपका 0 हो, ठीक है, या फिर इसकी जो डिग्री है वो क्या हो, स्ट्रिक्टली लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवीजर। अभी यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, इससे कम आ गई, दैट मीन्स अभी आप आगे प्रोसेस नहीं करनी, आपको स्टॉप करना पड़ेगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था आपको क्वेश्चन बताना, रिमाइंडर। सो क्वेश्चन आपका कितना आ गया, x -3, और रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 7x -9, गॉट इट। कभी आप आगे लगे रहो, आगे अगर आप करोगे इसको तो आपसे ये आगे होगा भी नहीं और रॉन्ग हो जाएगा, गॉट इट। सो कम ऑन द थर्ड पार्ट, सेकंड मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, सेकंड पार्ट आप इसका खुद करना। व्हाट इज द थर्ड पार्ट, px है x की पावर 4 - 5x + 6, gx है 2 - x², तो gx आपका नॉन जीरो, फर्स्ट जो कंडीशन है वो फुलफिल है। फिर आपको क्या देखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पावर 4 है, फिर क्या है 1 है एंड देन 0, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। यहाँ पे देखो पहले कांस्टेंट है, फिर तो इसको आप अरेंज करोगे gx को, तो gx क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो x² है वो माइनस के साथ है तो एज इट इज रखना है, कभी इसको प्लस कर दो, और ये 2 है वो प्लस का है तो ये आपका +2 ही रहेगा। तो अभी आपका gx न्यू वाला ये हो गया एंड px क्या है, ये वाला। तो अभी डिवाइड करो, दिस इज x की पावर 4 - 5x + 6 और -x² + 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा उसकी फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करनी है आपको, फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवीजर, ठीक है। तो इसको कैंसिल करोगे तो x की पावर 2 से करोगे तो 2x की पावर 2 रहेगा एंड विद द नेगेटिव साइन। तो फर्स्ट टर्म आपकी क्वेश्चन की क्या है, -x²। अभी -x² को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करो और आगे जो डिवीजन की प्रोसेस है उसको करते हैं। सो दिस इज माइनस माइनस प्लस और x की पावर 4, दिस इज -2x²। तो अभी यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, इसको आप क्या करोगे, अलग से लिख दोगे, गॉट इट। तो अभी माइनस करना है हमें, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, गॉट इट। तो ये कैंसिल आउट, यहां से देखो ये, दैट मीन्स हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर रखना है इन टर्म्स का, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये पहले लिखना पड़ेगा, ये पॉजिटिव साइन के साथ है, फिर आपका -5x + 6। तो अभी आपको फर्दर करना है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, इक्वल है, तो आप कर सकते हो। कम होने के बाद आपको छोड़ देना या फिर R0 आए तब स्टॉप कर देना। तो क्वेश्चन की सेकेंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, 2x² डिवाइडेड बाय -x², तो ये कितना आ जाएगा आपका -2, गॉट इट।
तो अभी इससे मल्टीप्लाई करो -2 को इसके साथ, तो ये आपका क्या देगा +2x² एंड देन -4 कांस्टेंट के लीजिए कांस्टेंट एंड देन माइनस का प्लस हो जाएगा एंड प्लस का माइनस, ये कैंसिल एंड देन ये कितना आ जाएगा -5x + 10। अभी देखो आप आगे नहीं कर सकते क्योंकि जो आपका रिमाइंडर है और ये आपका क्या है क्वोशिएंट, तो फर्दर यहाँ पे आपकी प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर की जो डिग्री है वो क्या आ गई लेस देन द डिग्री ऑफ डिविजन। गॉट इट? तो इसमें आपका QX पूछा था और RX पूछा था, तो ये आपको ऐसे फाइंड आउट करना है। गॉट इट? सेकेंड पार्ट आपको खुद करना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।